अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव सेक्शन के हवाले से। आप तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो 100 नंबरों पर मुश्तमिल है और इन 100 नंबरों में से जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है वो 75 मार्क्स पर मुश्तमिल है। 75 मार्क्स के बाद जो रिमेनिंग आपके 25 मार्क्स बचते हैं वो हैं जी आपके सब्जेक्टिव पार्ट के। सब्जेक्टिव पार्ट में आपसे क्या पूछा जाता है, किस तरह से आप उसको प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम डे पे किस तरह से आप उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। आज के इस लेक्चर का पर्पस ये है, इस लेक्चर का इस सीरीज का इस मिनी सीरीज का पार्ट 1 है जिसमें हम सब्जेक्टिव सेक्शन में एसे राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक अच्छा एसे लैट के लिए कैसे लिखा जाता है और इसके साथ साथ जब आप जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो किस तरह के टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनकी फहरिस्त शेयर करूंगा। इसके साथ साथ आपको सैंपल्स दिखाऊंगा कि लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए जो एसेज लिखे जाते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं, परफेक्ट टॉपिक्स एग्जामिनर की नज़र में कौन से होते हैं और कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के हम इसकी डिवीजन को समझ लेते हैं। डिवीजन इसकी इस तरह से है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक एसे पूछा जाता है। अब वो जो एसे आपका है वो बेसिकली जो है ना 15 नंबरों का है, ठीक है। 15 मार्क्स का आपका एसे है और जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो 10 मार्क्स की है। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, इसमें हम एसे राइटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब एसे बेसिकली लैट में कैसे लिखा जाता है, कितने पार्ट्स पर वो मुश्तमिल होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जब भी आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए और एसे के सेक्शन में वो पूछा जाए तो ये आपने ज़हन में रखना है कि लॉ एडमिशन टेस्ट में जो 15 नंबर का एसे है वो मोस्ट प्रोबेबली 95% या 99% आर्गुमेंटेटिव नेचर का होगा, क्योंकि जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो नैरेटिव टाइप ऑफ एसे है और जो एसे है आपका जो एसे के सेक्शन में पूछा जा रहा है वो आर्गुमेंटेटिव फॉर्म ऑफ एसे है, ठीक है। यूसैट का अगर सिलेबस आप देखें तो यही सेम पैटर्न है। उसमें जो सब्जेक्टिव सेक्शन है वहां पर आपको आर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव एसे दिया जाता है। लॉ एडमिशन टेस्ट में क्या होता है कि आर्गुमेंटेटिव एसे की जगह पर सिंपल एसे लिख दिया जाता है, दर हकीकत वो आर्गुमेंटेटिव एसे होता है। और जो नैरेटिव एसे है उसकी जगह पर्सनल स्टेटमेंट दी जाती है और वो एक आप यूं समझिए कि नैरेटिव एसे का दूसरा नाम है पर्सनल स्टेटमेंट। तो अब यहां पर हम एसे को डिस्कस कर रहे हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में जो एसे आता है वो कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाए, फॉर एग्जांपल XYZ, यहां पर आपको एसे की स्टेटमेंट दी गई है तो आपने उसको लिखने से पहले उस टॉपिक के बारे में सोचना है, उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। जब आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लें तो कुछ पॉइंट्स को ब्रेनस्टॉर्म करना है। यानी कि अगर आपसे पूछा गया है सोशल मीडिया के बारे में या आपसे पूछा गया है जो है वो फॉर एग्जांपल ई बुक्स के बारे में, तो आपने सोचना है, समझना है कि ई बुक्स या सोशल मीडिया बेसिकली है क्या, ताकि आपका ये जो पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन, इसका कंटेंट आपके जहन में आ जाए। दूसरा, आपने सोचना है उन तमाम आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जो उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही हैं। फॉर एग्जांपल वो पूछना चाहता है कि क्या इंसानी सेहत पर स्मार्टफोन्स के कोई नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, तो अब स्मार्टफोन्स और इंसान की सेहत और उसकी सिग्निफिकेंस तो हमने इंट्रोडक्शन में बता दी। अलबत्ता उस स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन में, यानी कि अगर मैं समझता हूं कि स्मार्टफोन्स की इंसानी सेहत पर मनफी असरअंदाज हैं तो मैंने कौन से दलाइल देने हैं वो मैं सोचूंगा और उसको मैं मेन बॉडी में लिखूंगा। इसके बाद तमाम के तमाम डिस्कशन जो मैंने इन 2 पैराग्राफ में की है उसका मैं इख्तिताम लिखूंगा, कंक्लूजन लिखूंगा और उसमें कोई नया आइडिया, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा। दर हकीकत जो ऐसे लिखे जाते हैं वो मिनिमम 1000 to 1500 वर्ड्स के होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें लॉ एडमिशन टेस्ट में 200 वर्ड्स की लिमिट में एक एसे लिखना है तो तमाम चीजें, तमाम पॉइंट्स, तमाम आर्ग्यूमेंट्स हमें ब्रीफ रखने पड़ते हैं। तो ये इसका ओवरऑल एक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स इस हवाले से कंफ्यूज होते हैं कि एसे बता दें, एसे कौन सा आएगा, किस एसे को हमने प्रिपेयर करना है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। मैं कुछ टॉपिक्स आपको दे रहा हूं। देखिए, लॉ एडमिशन टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, मेरी नजर में एग्जामिनर आपका जो नॉलेज चेक करना चाहता है किसी भी स्पेसिफिक चीज के हवाले से,
से वो उस ऑब्जेक्टिव सेक्शन में इनफ क्वेश्चंस और इनफ मार्क्स मौजूद हैं, उसकी डिवीजन इस तरह से है कि वो जज कर सकता है। उसके बाद जो सब्जेक्टिव सेक्शन है, इसमें लिखने के लिए आपको इस वजह से कहा गया है कि वो आपकी राइटिंग स्किल्स को, राइटिंग एबिलिटीज को, क्रिएटिव राइटिंग को जज कर सके। अब क्रिएटिव राइटिंग अगर वो जज करना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो टॉपिक ऐसा तो नहीं देगा जिसको आप घर से रट के आएंगे, जिसको आप याद करके आएंगे। तो इट मींस आप इस चीज को तो ज़हन से निकाल दें कि टॉपिक कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जिसको आप याद कर लेंगे और आप फिर 15 में से 15 या 15 में से 12 या 13 ले लेंगे। यहां पर आपकी जो स्किल वो जज करना चाह रहा है वो है क्रिएटिव राइटिंग, कि किस तरह से किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करके आप लिख सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स शेयर कर रहा हूं और बता रहा हूं कि इन टॉपिक्स में से किस तरह का जो है वो ऐसे बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने टेक्नोलॉजी एक टॉपिक के तौर पे मौजूद है। अब टेक्नोलॉजी के बारे में हमने चीजें प्रिपेयर करनी है ताकि टेक्नोलॉजी को किसी भी एस्पेक्ट में वो पूछे, इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में पूछे, इसकी वजह से आने वाली रेवोल्यूशन के बारे में पूछे, हम उस हवाले से प्रिपेयर्ड हों। अब टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड एक टॉपिक इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो रोबोट्स हैं क्या वो ह्यूमन जॉब्स जो है उसकी वजह से जा रही हैं, आर रोबोट्स टेकिंग ह्यूमन जॉब्स। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको अपने आर्ग्यूमेंट से आपने जस्टिफाई करना है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। आप हाँ के तौर पे भी जवाब दे सकते हैं कि जी हाँ रोबोट्स जो हैं वो इंसानी जो नौकरियां हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं, ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं, या आप इसके नेगेटिव में भी आंसर दे सकते हैं। तो ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। अगर आपने टेक्नोलॉजी प्रिपेयर कर लिया तो ये टॉपिक आप आंसर कर सकेंगे। उसके बाद वो तमाम लोग जो 11 अगस्त के लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तमाम लोग एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट 7th एडिशन से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस किताब को स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं या करीब तरीन बुक स्टोर पे जाके इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। इस किताब की जो यूनिक फीचर्स हैं वो वक्तन फवक्तन मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर करता हूं, और ये किताब उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी रिसोर्स की तलाश में। अगर आप चाहते हैं कि खुद प्रिपेयर करें, मैं और मेरी टीम, मेरा यूट्यूब चैनल आप तमाम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। बट वो तमाम लोग जो किसी एडिशनल रिसोर्स की तलाश में हैं, आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट रिसोर्स है। इसमें आपको क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, सिंपली इस चैनल के शॉर्ट्स में आप चले जाएंगे, शॉर्ट सेक्शन में चले जाएंगे, वहां पे आपको इसके फीचर्स मिल जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सारे टॉपिक्स की लिस्ट, फहरिस्त जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इसका पर्पस है कि आपको बताया जाए कि किस तरीके से आपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है और किस तरह के टॉपिक के लिए आपने प्रिपेयर रहना है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया एक डोमेन के तौर पे, एक टॉपिक के तौर पे एग्जिस्ट करता है। इसमें से कैसा टॉपिक बनाया जा सकता है? इसमें से टॉपिक ये बनाया जा सकता है कि रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डिसइंफॉर्मेशन। अब यहां कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है जी डिसइंफॉर्मेशन। गलत इंफॉर्मेशन फैलाने में सोशल मीडिया का क्या किरदार है? वैसे तो सोशल मीडिया के बहुत से रोल हो सकते हैं। सोशल मीडिया जो है वो आपको अवेयरनेस भी दे सकता है। सोशल मीडिया आपका जो खाली वक्त है उसको जो है वो पुर कर सकता है, लोगों को कनेक्ट कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली डिसइंफॉर्मेशन के बारे में वो पूछना चाहता है। अब कुछ स्टूडेंट्स इस कीवर्ड को अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, वो सोशल मीडिया के नुकसानात पे बात करना स्टार्ट कर देंगे, कॉन्स पे बात करना, नेगेटिव इंपैक्ट्स पे बात करना स्टार्ट कर देंगे। अब नेगेटिव इंपैक्ट्स पे अगर आप बात करेंगे तो टॉपिक आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड कि वो डिसइंफॉर्मेशन पे आपसे कुछ सुनना चाहता है और वो चाहता है कि आप इस पे कुछ लिखें। तो ये चीज एग्जामिनर जज करना चाहता है। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन में से भी टॉपिक आपसे पूछा जाता है। किस तरह का पूछा जा सकता है वो आपकी स्क्रीन पर है कि होम स्कूलिंग और साथ साथ ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम, इनके प्रोज के बारे में और इनके कॉन्स के बारे में। वैसे तो ये 200 वर्ड्स में इस एस्से को लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन लिखा जा सकता है। अब एग्जामिनर किस चीज में इंटरेस्टेड है कि होम स्कूलिंग और ट्रेडिशनल स्कूलिंग के प्रोज भी आप बताएं, कॉन्स भी बताएं। इसको किस स्टेटमेंट को किसी और तरीके से भी मोल्ड कर सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि टॉपिक को आंसर करने से पहले आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करना है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नजर दौड़ाएं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी मोबाइल फोन्स। ठीक है, मोबाइल फोन्स को भी आपने प्रिपेयर करना है। मोबाइल फोन्स से किस तरह का टॉपिक बनाया जा सकता है? डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मार्टफोन्स। ठीक है, स्मार्टफोन्स यहां पर एक कीवर्ड है और स्मार्टफोन्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या उनके कॉन्स हैं, एग्जामिनर आपसे इस टॉपिक में ये पूछ रहा है। देन अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी टॉपिक तो प्रिपेयर हो गया, हमें पता चल गया कि टॉपिक अनसीन आएगा, किस तरह के किस नेचर के टॉपिक्स आएंगे ये भी पता चल गया, इनको हमने प्रिपेयर भी करना है। अब लिखना कैसे है हमें ये नहीं पता। दर हकीकत स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट मैट्रिक में इसकी
इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि ये कन्फ्यूजन उनको दरपेश नहीं आनी चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से ये मसाइल आते हैं। तो मैं कुछ सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिखे हुए टॉपिक्स हैं। इसमें हो सकता है कुछ गलतियां हों, लेकिन स्टिल ये अच्छे टॉपिक्स हैं और ये अच्छा स्कोर इन स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जाम में अचीव किया हुआ है। तो आप अगर नज़र दौड़ाएं तो इसमें आपको कहीं पे कटिंग नज़र नहीं आ रही, कहीं पे ओवर राइटिंग नज़र नहीं आ रही, प्रॉपर मार्जिन लाइंस ड्रॉ की गई हैं। इसमें आपको पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद नज़र आएगा कि एक स्ट्रक्चर है, उसने इंट्रोडक्शन लिखा है, उसने मेन बॉडी लिखी है, उसने चीज़ को कंक्लूड किया है। तो अब ऐसा टॉपिक 15 में से मिनिमम भी 13 अचीव कर लेगा, ये मैक्सिमम स्कोर है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी के हवाले से कंफ्यूज हैं, आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक्स को इवैल्यूएट किया जाए, आपको फीडबैक दिया जाए, तो आप दी लॉ अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दी लॉ अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। इस वक्त इन क्लासेस पे हम 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके, ठीक है। इसके बाद हम एक और सैंपल को देखते हैं। इसमें अब एज एन एग्जामिनर मैं देखूं तो इसमें वर्ड लिमिट शॉर्ट है, 200 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, तो ये उस पे पूरा नहीं उतर रहा, बकिया इसकी चीजें ठीक है, तो इस बेसिस पे इसका नंबर कट सकते हैं। अलबत्ता ये ओवरऑल टॉपिक परफेक्ट है। देन हम उर्दू के कुछ सैंपल्स को देख लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये चीजें आप करें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये चीजें इस तरह से आप हाईलाइट करें, इस तरह कोटेशंस ऐड करें, ये वाली चीजें करें। ये कभी कभी नेगेटिव भी हो सकती है कि शीट की क्वालिटी अगर इतनी अच्छी नहीं है तो ये, या आपके मार्कर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो ये इंक फैल जाती है। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल नजर दौड़ाएं तो प्रेजेंटेशन ही एक ऐसी चीज है जो एग्जामिनर टॉपिक पढ़ेगा। देखिए, तालीम के बारे में हर बंदा जानता है, हर स्टूडेंट तालीम के बारे में लिखेगा। मतलब यहां पर यह है, यह चीज डिफरेंशिएट इस तरह से करेगी कि स्टूडेंट ने लिखते हुए किस अप्रोच के साथ लिखा है। अब इस स्टूडेंट के टॉपिक को पढ़ने के बाद देखा जा सकता है कि दिस स्टूडेंट इज सीरियस कि वो एक अच्छा स्कोर अचीव करे अपने रिटन सेक्शन में। तो इस तरह का टॉपिक भी, दो कि ये वर्ड लिमिट को वायलेट कर रहा है, लेकिन स्टिल इस तरह का टॉपिक भी मिनिमम 13 स्कोर जो है वो अचीव कर लेता है। अब इस तरह का टॉपिक आपके सामने आता है और एक अंग्रेजी में लिखा हुआ जिसमें 1000 जगह पे कटिंग की हुई है, तो आप मुझे बताएं, आप अगर पेपर चेक कर रहे हो तो किसको स्कोर देंगे? तो ये मिथ कि अंग्रेजी में लिखने से स्कोर ज्यादा मिलेगा या उर्दू में लिखने से स्कोर ज्यादा मिलेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप तमाम स्टूडेंट्स अगर अच्छा लिखते हैं तो आपको स्कोर मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पर आप कोऑर्डिनेट करके अपने आप को हमारी क्लासेस में रजिस्टर कर सकते हैं। ये लैट के हवाले से कोई भी सवाल है वो पूछ सकते हैं।